Hi guys, I welcome you all once again on Inside Us YouTube channel. I am Vishali and today I'm here with a great news. The result is finally out. I hope आप सब तक ये information अब तक पहुंच चुकी होगी and you all must be enjoying and celebrating your success. At the same time, I do understand आप में से कुछ ऐसे हैं जिनका examination clear नहीं हुआ है. ये वीडियो दोनों के लिए है, चाहे आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है. प्लीज वॉच इट आउट बिकॉज whoever has cleared the examination, there are few very important points that I need to discuss with you. You all know that I've been All India rank 26 in CDS, have qualified SSB 5 times back to back. ठीक है, I'll be helping you out in understanding कि किस तरीके से आगे आपको बढ़ना है when it comes to your result. Result is not the final thing. SSB is still awaiting and there are a lot of processes midways. I'll be discussing all of that with you. Plus, I'll also discuss about your SSB preparation. So you can skip to the next part in case you have cleared the examination. In case not, please listen to me carefully. देखो, जब एग्जाम की बात आती है मैं समझ सकती हूँ यार. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी. आई कैन अंडरस्टैंड. पिछले 4-5 महीने से डेडिकेटेड प्रेपरेशन की होगी. आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोगों ने कोई ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया होगा जहां तुम वीकेंड्स या वीकडेज क्लासेस जा रहे होगे. रेगुलरली 2-3 घंटे वहां जाते थे या फिर वीकेंड पे 5-6 घंटे की क्लासेस लेते थे. पॉलिटी पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, एनसीईआरटीज भी कवर की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकला. देखो, ये सब आई अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम में आता क्या है. तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, तुमने हार्डवर्क किया, लेकिन बिना समझे हुए कि एग्जैक्टली एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या थी. आई नो तुम्हें ये सब सुनना अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं आ रही होगी फीलिंग ये सब कुछ सुन के, लेकिन ये एक रियलिटी है. अपने आप को कोसना बंद करो. गलती तुम्हारी नहीं है. तुम जस्ट न्यू हो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और हमारा देश पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है. ठीक है, जब पॉपुलेशन में नंबर 1 है तो ऑफकोर्स देयर इज अ टेंडेंसी कि एक सीट के ऊपर आज की डेट में हजारों लाखों बच्चे लड़ रहे हैं. गलती तुम्हारी नहीं, गलती इस देश की इस तरीके से है कि पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब इस पॉपुलेशन से लड़ने के लिए तुम्हें कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा. एक्स्ट्रा मेहनत नहीं बोलूंगी, एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क बोलूंगी, वो तुम लोगों को करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ. यू गाइज हैव कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स. मैम आपने पेपर लीक कर दिया, मैम यू आर क्वीन ऑफ करंट अफेयर्स. आपकी सिर्फ जो ही करंट अफेयर्स वाली जो वीडियो थी उसमें से डायरेक्टली 6 क्वेश्चन आ गए. एज इट इज एग्जामिनेशन में, नॉट ओनली दिस, एज इट इज सारे के सारे करंट अफेयर्स आपका जो एग्जाम था उसमें यहीं से आए. कैसे आते हैं मैम, आपकी इतनी एक्यूरेट कैसे रहता है कंटेंट. आई विल जस्ट से वन थिंग टू यू गाइज. मैं हमेशा एग्जाम देने से पहले एग्जाम को पढ़ती हूँ. राइट, स्टडी द एग्जामिनेशन बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम. इसीलिए मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी रेड एंड हाउ इट इज टू बी रेड. मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट थॉरली टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे आधे घंटे 40 मिनट की वीडियोस में से तुम्हें डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चंस एग्जाम में दे देती हूँ. सेम हैपेंड इन इफकैट एग्जाम, सेम हैपेंड इन सीडीएस एंड दिस विल कीप हैपनिंग. ये 2020 से ऐसे ही चलता आ रहा है और आगे भी होगा. ओके, और सुनो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है. मुझे तुम्हारी अगली बार ऐसे मैसेज आते हुए नजर आने चाहिए. निश्चल जो है, शी क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन हर 3rd अटेम्प्ट, वेर एज तनुष्का त्रिपाठी, यू कैन गो एंड चेक हर रिजल्ट, क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन 5th अटेम्प्ट. 2 साल लग गए इस लड़की को. इसको समझ नहीं आ रहा है कि रोए या हंसे इस सिचुएशन पे कि मेरा एग्जाम 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद क्लियर हुआ है. तो यार, कंसिस्टेंसी मैटर करती है और तुम कितने डेडिकेटेड हो, तुम कितना ज्यादा चाहते हो कि डिफेंस का तुम पार्ट बनो, सब उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, मेहनत करनी शुरू करो और मेहनत गधों वाली नहीं, स्मार्ट वर्क करो, बिकॉज दैट विल लीड यू टू द real thing, that is finally getting your name in the list, same as these people. You will also send me कि मैम बिलीव नहीं हो रहा है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो गया. थैंक यू सो मच. आफ्टर कमिंग बैक 125 मार्क्स लग रहे थे मेरे टोटल ओटीए के लिए. ठीक है, और कट ऑफ जो है ये मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे बताऊंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जल्दी से. आई एम एनालाइजिंग एज पर टू द रिजल्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट. ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अग्नि बैच जो तुम्हारा है 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. इसमें सारी चीजें कवर्ड होंगी. स्मार्ट स्टडी के हिसाब से तुम्हें पढ़ाया जाएगा.
सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स कराए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद तुम्हें कोई करंट अफेयर्स कहीं से करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हम लोग कवर कराएंगे। कुछ टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी है तुम लोगों को। जितना भी जीएस का पोर्शन है, सारे के सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, योर साइंस, डिफेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग विल बी डन हियर। एंड उसके बाद मुझे यही सेम मैसेजेस आएंगे। जस्ट लुक एट द बैच, डायरेक्टली मैसेजेस देखना, एक से एक बढ़ के मैसेज है। थैंक यू सो मच मैम, क्लियर हो गया एग्जाम, मैम क्लियर हो गया, पास्ट, क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, क्लियर्ड अगेन फ्रॉम नाग बैच। Ma'am, I just followed the way you told us, because of you, I was able to clear it for IMA as well as OTA, and the smile on the face was everything. So yes, we will make it through together. Whosoever wants to prepare smartly, wants to study only that comes in examination, मुझे अपने दिन के 1 से 2 घंटे डेडिकेटेडली दे दो। 6 महीने का टाइम है। दिस इज अ कोर्स फॉर होल 6 मंथ्स। मुझे तुम रोज 1 से 2 घंटे दे दो, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आई नो इट इज अ यूपीएससी लेवल एग्जाम, आई नो इट्स अ सीरियस एग्जामिनेशन, बट आई स्टिल नो कि इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज्यादा ईजी, अगर तुम लोगों को पता हो कि एग्जाम में क्या आता है। एंड वी नो इट एंड वी विल हेल्प यू आउट विद द सेम। ओके, Now, I just wish to tell you one thing, that I always have your back. YouTube पे हम प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन अ डे और 2 आपकी करंट अफेयर्स आनी शुरू हो जाएंगी मंथली। उनको प्लीज अच्छे से कर लेना, डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज वो जो 5-6 वीडियोस हैं वहां से तुम्हें डायरेक्टली जीएस में, जहां बच्चों के 20 मार्क्स भी नहीं आते, 10 मार्क्स डायरेक्टली, 10 से 12 मार्क्स की गारंटी मैं देती हूँ, इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, नाउ गोइंग फॉर ऑल दोज पीपल जो इस कोर्स का पार्ट बनने वाले हैं, on such an amazing result, first 50 को I am granting directly 500 off. So जो भी लोग हैं इसको यूज करना चाहते हैं, you can use it. And this is a batch of total 500 students, and ये 500 बच्चे within a day or 2 will be full. This is how inside SSB के batches work. 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरे batches full हो जाते हैं. So you can go and utilize this offer. ऑल्सो वन मोर थिंग, आप में से जितनों ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड हैवंट सेंड मी योर रिजल्ट येट, प्लीज डू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड मोर देन 400 मैसेजेस. यू कैन गो एंड चेक देम ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग मैम एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है. सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर इट ईगली. नाउ मूविंग अहेड, जिसका रिजल्ट आया है एंड यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. So all those who have cleared it for IMA and OTA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉट ऑफ यू मिस इट आउट, जिसकी वजह से आपको फिर SSB नहीं जाने को मिलेगा, बिकॉज इफ यू विल नॉट रजिस्टर दे विल नॉट गेट टू नो एंड दे विल नॉट बी एबल टू अलॉट यू द seats. Okay, so www.joinindianarmy.nic.in, यहाँ पे जाना है. यहाँ पर जाके आपको अपने आप को एज अ कैंडिडेट रजिस्टर करना है विद ऑल द डिटेल्स दैट दे विल बी आस्किंग फॉर. एंड वहां जाके इफ यू हैव ऑल्सो क्लियर द सीरियस एग्जामिनेशन बिफोर हैंड, तो आपको रजिस्टर नहीं करना, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ ID. एंड वहीं पे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, यू विल गेट अ मेल ऑल्सो, प्लस उसके साथ साथ वहां पर आपको एक सेक्शन होता है SSB वाला, वहां पे आपको सीट्स जो है वो देखने को मिलती हैं कि आपको कौन सा SSB अलॉट हुआ है. जैसे SSB भोपाल है या फिर इलाहाबाद है, विच SSB इज अलॉटेड टू यू एंड विच डेट इज अलॉटेड टू यू. जैसे ही आपकी डेट्स आनी शुरू होंगी, सो यू हैव टू गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ हियर एज सून एज पॉसिबल. ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड इट फॉर AFA एंड INA, नो यू डोंट हैव टू गो एंड रजिस्टर, बिकॉज आपके जो SSBs होते हैं दे आर अ लिटिल डिफरेंट. ओके, INA के ऑफकोर्स सारे SSBs डायरेक्टली जो आर्मी वाले बोर्ड्स हैं उसके साइड में ही नेवल बोर्ड्स होते हैं, यूजुअली वही होते हैं, और 1-2 नेवल बोर्ड्स अलग भी हैं. इसके साथ साथ जो AFA वाले हैं उनकी जो SSB है वो लेंगे जो AFSBs होते हैं ना, एयरफोर्स वाले जो आपके बोर्ड्स होते हैं, SSB सेंटर्स होते हैं, दे विल बी टेकिंग योर AFA के डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे आपका CPSS एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. सो डायरेक्टली यहाँ पे होंगे. गेटिंग इट? तो आपको रजिस्टर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ IMA और OTA वालों को रजिस्टर करना है. प्लीज डू द सेम. एक्सेप्ट फॉर दिस, प्लीज रेफर टू पॉइंट नंबर 1 ऑफ द रिजल्ट, बिकॉज वहां पर डिस्कस किया गया है कि अगर आप जैसे लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर. एंड इन केस यू हैव बीन लाइक आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, किसी में बैक आई थी, तो आपके पास कब तक ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग अकेडमी ऑफ कोर्स. एंड इन केस नहीं होता है, व्हाट ऑल प्रोसीजर्स आर देयर, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट डायरेक्टली. अदरवाइज आखिरी में तुम लोग मतलब मेरिट इन वगैरह सब हो जाओगे, एंड बिकॉज ऑफ योर पेपर्स यू विल बी रिजेक्टेड, तो वो बहुत ही खराब होगा. सो प्लीज मेक श्योर विद इन 6-7 मंथ्स ड्यूरेशन जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप इन सब चीजों का ध्यान रखें. ठीक है.
Now, moving on to the SSB preparation. As I have already discussed, I've been All India Rank 26. Not only this, I have already given approximately 200 selections, and every time my students, whoever pass out from the academy, send me messages somewhat like this, and it feels so great. So this is my personal guidance wala student. I guided him for his SSB preparation, and now he is no more just Sudeep. He is a Lieutenant Sudeep, and not only this, he has commendably done well. This is just abhi September wala message है 11 सितंबर को मैसेज आया, as you can see, and he has not only made me proud when it comes to his written or his SSB preparation, he also got the gold medal when it comes to you can just directly see the picture here, and he received it from COAS, and that's a big thing. Okay, now moving on to the next thing, Sudeep just was not a part of my SSB guidance, but he also was part of my CDS batches, that is जो CDS की preparation हुई थी. तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे नाग त्रिशूल एक्सेट्रा बैचेस से हैं, या फिर सिर्फ आप लोगों ने शायद करंट अफेयर्स देखे होंगे यूट्यूब से, एंड यू माइट हैव गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. सेम इज द केस विद SSB. जैसे कि सुदीप को फायदा हुआ था व्हेन इट कम्स टू द सीडीएस एग्जाम, एंड देन ही मूव्ड विद SSB preparation as well. You guys can also do that. Not only him, many of my other students have made it through. As I've already discussed with you, this is the other chap who is from the technical entry and opted for infantry in his training. During his training time, of course, you get to opt what exactly you want to go for. Now, moving ahead, how to prepare for SSB. Look, जैसे कि आप SSB की preparation start करते हैं, it is not like any written examination या फिर आपका UPSC Civil Services का जहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे बहुत सारी geography, history, polity के question. No, SSB board is a place where your psychology is tested, that whether or not you are fit to join services, because this is a place where you need to have a very rigid and a very nice personality so as to make sure कि आप पूरी की पूरी unit हो या फिर आपका पूरा का पूरा squadron हो, etc. whatever, like wherever you are posted, आप उन सबको एक साथ लेके चल सके. आपकी फैमिली लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, सब कुछ इस चीज़ को बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को बनाता है. नॉट ओनली दिस, आई फील यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इफ यू हैवंट. लॉट ऑफ पीपल से मैम न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आई हैव सीन सम टॉपर्स इंटरव्यू etc. This is my suggestion to you: read newspaper because it helps you in writing better stories, better TATs, बेटर PPDTs. बिकॉज अगर आप जितना अच्छा ये लिखेंगे उसके बेसिस पे, मतलब आपकी जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट होगी डायरेक्टली यहाँ पर. बिकॉज आप एक स्टूपिड स्टोरी नहीं बनाएंगे, रैंडम बॉलीवुड स्टोरीज नहीं बनाएंगे. आप जो स्टोरीज बनाएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन द रियलिटी. बिकॉज आप जो चीज़ें पढ़ रहे होंगे आपको समझ आएगी कि एक अगर कोई ऑफिसर है उसके हाथ में क्या क्या पावर्स हैं, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो क्या काम करती है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस कैसे होते हैं. तो आप जब भी कोई पिक्चर देखेंगे आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे विद वॉट एवर यू हैव बीन नोइंग, जो भी आप चीज़ें जानते हैं. और अगर आप सिर्फ मूवीज ही देखते हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो यहाँ पर होंगी स्टोरीज दे विल बी वेरी बॉलीवुड टाइप स्टोरीज. आपने देखा होगा बहुत बच्चे बनाते हैं ऐसी स्टोरी कि 4 गुंडों को अकेले हैंडल कर लिया. दैट इज नॉट द रियलिटी. इट्स नॉट पॉसिबल इवन इफ यू आर एन ऑफिसर, राइट? यू नीड द होल टीम सो एज टू work. So yes, this is all of it. Please read newspapers. Also engage yourself in certain activities मतलब you should have certain hobbies, है ना? कुछ ना कुछ develop करो. Also make sure that you are keeping yourself physically fit because that is the requirement once you will be joining academy. It is a short thing that there is requirement of both the things. आपसे बहुत सारे physical standards वाली चीज़ें भी होती हैं, उसके साथ साथ education भी आपकी साथ के साथ चलती है. आपको दोनों तरीके से train किया जाता है and hence they will be checking in both of these aspects कि क्या आप सही है. बिकॉज अगर एनडीए का सिलेक्शन होता है वो बहुत अलग सिलेक्शन होता है यार. दीज चैप्स आर जस्ट टेस्टेड ताकि ये मतलब एनडीए में इतना रिजिड नहीं होता है बिकॉज दीज चैप्स आर जस्ट यंग चैप्स एंड कैन बी मोल्डेड अ लॉट. बट जब आप कॉलेज वाले बच्चे हो जाते हैं, आप कॉलेज से पार करके आ रहे हो, यू गाइज आर अडल्ट्स, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव अ वेरी रिजिड पर्सनैलिटी, है ना. अडल्ट्स की ऑफकोर्स बहुत रिजिड पर्सनैलिटी होती है. सो उस चीज़ को चेंज कर पाना मुश्किल है. सो दे विल बी टेस्टिंग you thoroughly. Please be ready for it. And let's face the reality that there are different obstacles here. पहले आपका होता है PPDT, उसके बाद आपका psychology रहता है, interview रहता है. So हर एक step के लिए I have designed a few things that will help you a lot and you can go around with this on Insight SSB app. तो जितने भी मेरे personal guidance वाले बच्चे हैं उन्होंने सबसे पहले ये courses complete किए थे, screening course, उसके बाद psychology और interview course. ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है जो कि ज़रूरी है इसके perspective से कि interview में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हैंडल
करे, कितने लिमिट तक आप बातें बता सकते हैं. Of course your interviewing officer will be super friendly with you, but you cannot share everything. There are few things that you have to keep to yourself. और वो भी ये चीज़ चेक करते हैं. Why? Because आगे आने वाले टाइम पे तुम्हें दुश्मन ने पकड़ लिया, यार तुम तो सारी की सारी बातें ऐसे लीक आउट कर दोगे ना. सो इतना भी नहीं ओवर ब्लावर करना होता है वहाँ पे. ये भी चीज़ें आपकी चेक की जाती है. हाउ मच यू कैन कीप इन योर टमी. सो येस, all of these things will be told in detail in all these courses. You can go and check it out, and once done with this, you can just, like all these chaps, get recommended. ठीक है, more than 180 students have already cleared. It's reaching almost near about 200, and I'm pretty sure that you will be so happy to be a part of this batch. And of course, like, there are a lot of people, yaar, abhi se nahi, 2020 se I am guiding all of you, and you all will be in the list for sure, just like others. So all the best, guys. Keep working smart, and now we'll start with our preparation for CDS 1 2024. Not only this, जितने भी मेरे SSB वाले बच्चे रहेंगे सबको मैं properly guide करूंगी. Get ready for that. And yes, अगर आपको SSB आया है, I do understand, that's a very happy thing. But जब तक तुम लोगों का मेरिट में नाम नहीं आ जाता और अकेडमी ज्वाइन नहीं कर लेते, CDS देते रहना है. So ये मत सोचना CDS 1 2024 स्किप कर देंगे. नहीं, आपका जो रिजल्ट आएगा, it will be after CDS 1 2024. So you have to give CDS 1 2024. So उसकी भी प्रेपरेशन साथ के साथ रखना. ठीक है. सो ज़्यादा ना खुश नहीं होना है जिसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और ज़्यादा खुश भी नहीं होना अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया. बैलेंस बना के रखो. एंड जब तक नाम तुम्हारा OTA, IMA, INA, AFA की लिस्ट में नहीं आ जाता, बी रेडी फॉर द जोश, बी रेडी फॉर ऑल दैट स्मार्ट वर्क, एंड let's clear it, and let's get our names in the respective academies list.